नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एनडीए की सरकार बनते ही बिहार सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है और ये फैसला सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव की फाइलें खुलने जा रही है। दरअसल नीतीश की सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के सभी विभागों की समीक्षा करने का फैसला लिया है। तेजस्वी यादव और उनके करीबी मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा के आदेश दिए गए हैं। सरकार की तरफ से सभी संबंधित विभागों के सचिवों को निर्देश जारी भी कर दिए गए हैं और इस फैसले से तेजस्वी की मुसीबत बढ़ गई है। तेजस्वी यादव पिछली नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम थे, तब उनके पास स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, शहरी विकास और आवास जैसे विभाग थे। अब इन विभागों की जांच होगी और एक्शन भी होगा। तो कैसे नीतीश सरकार के इस फैसले से तेजस्वी की मुसीबत बढ़ गई है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विभागों की जांच, ये खबर तो ठीक है, लेकिन ये फैसला अब क्यों लिया गया? देखिए, फैसला सही है, लेकिन थोड़ी विलंब इसको बताने में। आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं करूंगा, गड़बड़ियां चल रही थी। ये बात तो उस समय ही अगर आपने कह दी होती, जब आपकी सरकार थी, जब आपके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उस समय आपके साथ थे, उस दौरान ही 4-5 फाइल घुमाते और उस समय कहते कि भाई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं रिश्ता तोड़ रहा हूं, तो लोग पलटू राम नहीं कहते आपको, आप बच गए होते। लोग कहते कि भाई नीतीश कुमार बड़ा ईमानदार आदमी है। खैर, ईमानदार तो हैं, और इसलिए भ्रष्टाचार इन लोगों ने लूट मचाना शुरू कर दिया, इसलिए रिश्ते तोड़ रहे हैं। तो एक जायज आपके पास लॉजिक होता कि क्यों आप वापस बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन खैर, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो दुरुस्त आ गए आप। क्या क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, ये बीजेपी वाले सब पहुंचे अपने अपने मंत्रालय में, अधिकारियों से बातचीत की, बोला क्या चल रहा है? बोले यहां तो बस वो ऐड आता है ना, फॉग, यहां तो सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है। बोले क्या भ्रष्टाचार चल रहा है? तो अधिकारियों ने बताया, मुख्यमंत्री जी के पास मामला गया और ये कहा गया भाई ठीक है। तो पहला काम, जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हुई है 3 मंत्रियों के मंत्रालयों में, वहां रोक लगा दी गई कि इस फैसला सब रोक दो, कोई फैसला अब उस पर काम आगे नहीं बढ़े, पहले जांच कर लें। इसमें सबसे ज्यादा किसका है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। स्वास्थ्य विभाग, सारे हॉस्पिटल जांच चलेगा अभी। पथ निर्माण विभाग, वो जो सड़क चल रहे ठेका और ये सब जो चल रहा है उसमें। नगर विकास एवं आवास विभाग, इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग, पीएचईडी, खान भूतत्व विभाग, ये कई सारे और भी इसमें जुड़ते चले जाएंगे। यहां वो पुराने फैसले जो हैं वो रोक दिए गए और जांच शुरू कर दी गई। तेजस्वी यादव में सबसे ज्यादा इसमें स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास, आवास विभाग, ये सब बढ़िया बढ़िया मंत्रालय जो था ना, तेजस्वी के पास मालदार है ना। अभी आज मांझी जी कहते हैं ना, भाई हमको क्यों दे दिया समाज विकास कल्याण, है हम भी रोड बना सकते हैं। ये सब खाऊ मंत्रालय है। कितनी शर्म की बात है। पावर आपको मिलता है तो जो भाषण क्या करते हैं, हम दलितों के लिए, हम अल्पसंख्यकों के लिए, हम इसके लिए, हम उसके लिए काम करेंगे, यही भाषण देकर के वोट मांगता है नहीं लोग। और जब मंत्रालय बांटना होता है तो कोई अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं लेता, मेरा माल ही नहीं है, क्या करें। समाज विकास है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब फिसड्डी जो लोग होते हैं उनको, और जहां जहां कमाई है वहां वहां बड़े बड़े नेता उसको हथिया लेते हैं। तो आप ये समझिए कि इनकी कथनी, इनकी करनी, इनकी नीयत ये किस तरह की होती है। तो अब जांच और फिर से खेल चालू।
अब इस जांच में क्या होता है, आज ये कहानी निकलेगी, आज वो कहानी निकलेगी, आज वो कहानी निकलेगी, इमेज खराब होती है और पब्लिक को लगता है कि अच्छा वो सब तो लुटेरा सब है, लूट रहा था। अब इसकी शुरुआत हो चुकी। डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, उनका बयान में सुनाता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग की फाइलों का निरीक्षण किया। ठीक है भाई, श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत ही बिहार के सभी आईटीआई कॉलेज आते हैं। फाइलों को देखने के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि आईटीआई कॉलेजों के लिए मशीनरी और अन्य सामग्री की खरीद में बड़े पैमाने पे इरेगुलरिटीज पाई गई है। क्या है? अब आप हंसेंगे। वो बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि 2000 से 5000 की कीमत वाली वस्तुओं को 50,000 में खरीदा गया है। हो गया लूट, मचा दिया भाई। ये लोग 2000 का सामान है और 50,000 में खरीदा जा रहा है। इतना लंबा मार्जिन, मार्जिन तो वही तो कट मनी। ये केजरीवाल बताया ना, शराब घोटाला क्या है कि मनमाना आप करने दो और कंपनी वाले को, शराब कंपनी को कितना फायदा होगा ये तुम तय कर दो और उसके बाद ये कहो कि देखो तुम्हारे पास पहले 2 रुपया बचता था, अब ये 12 रुपए कर रहे हैं, तो उसमें एक काम कर लो, अब तुम 2 से तुम्हारा हो जाएगा 4 और 12 में से जो 4 घटा दो 8, जो मेरी वजह से हो रहा है वो 8 हमको दे दो। तो यही तो डीलिंग है। 2000 का सामान तो जो ठेका लेकर के गया होगा बोले भाई 2000, तुम एक काम कर लो, तुम 4000 ले जाओ, बाकी माल इधर। चुनाव भी लड़ना है, समाज सेवा बिना माल कमाए, बिना घूस खाए तो होता नहीं है। तो ये डिप्टी सीएम कह रहे हैं और इसलिए जांच के आदेश दे दिए गए। एक और कहानी जो मैंने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो एक धंधा बन गया था, उस पर भी उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार में कई विभागों में व्यापक इरेगुलरिटीज चल रही थी। दोषी अधिकारियों को इच्छा अनुसार पोस्टिंग दी गई। दे दिया पोस्टिंग इच्छा अनुसार। तो इच्छा अनुसार क्या होता है? पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो पटना में तो चल ही रहा था, सबका रेट लिस्ट था, इतना रुपया दो वहां जाओ, इतना रुपया दो वहां जाओ। वैसे हर राज्य में होता है, कोई बिहार में कोई स्पेशल नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ही अधिकारी को कई पदों पर प्रभार दिया गया। ये लीजिए, एक अधिकारी, एक व्यक्ति है और कई सारे पद जो है उसको दे दिए गए। मतलब ये तो साफ साफ जो है वो क्राइम है और सब जो है माल खाऊ पोस्ट होगा तो शेयर भी दे रहा होगा। विजय सिन्हा ने कहा कि अब निर्णय लिया गया है कि किसी भी अधिकारी को 2 से अधिक पदों का प्रभार नहीं दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि जो आईटीआई है उसमें भी इरेगुलरिटीज पाया गया है और सारी चीजों में जांच के आदेश दे दिए गए जी। अब क्या कहानी आगे बढ़ रही है कि आपने ये एक्शन क्यों लिया, ये भी तो जानना समझना जरूरी है। आखिर क्यों लिया गया? पहले ही काम कर दिए होते तो पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अब देर से आपने क्या, जनता तो खुश है भाई। कोई भी जांच होता है, नेता लोग जेल जाता है, कोई भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, नेता गया जेल, जनता बहुत प्रसन्न हो जाती है। लेकिन अभी आप क्यों कर रहे हो? वो इसलिए किया जा रहा है कि एक तो एलिबाई आप नहीं दे पाए थे, बिहार की जनता को आप कन्विंस नहीं कर पाए थे कि आप क्यों पलटी मार रहे हैं। और दूसरी चीज, खबर यह भी आ रही है कि खेला अभी खत्म नहीं हुआ है। जेडीयू में अभी भी नाराजगी है। 10 से 12 विधायक कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी खबर आ सकती है। जैसे अचानक से कमलनाथ की खबर आ गई ना, बिजली कड़कते ही अचानक सवेरे सवेरे जो आ गए कि कमलनाथ जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे, तो वैसे बिहार में 10-12 विधायक जेडीयू के वो नाराज चल रहे हैं। तो उसको डिस्करेज करने के लिए कि उधर जाओगे सब तो जेल जाएगा, कौन तुमको बचाएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव शुरुआत है। भ्रष्टाचार किसी का भी हो,
और खास करके बिहार जैसे गरीब राज्य में, जहां लोगों के खून को चूस चूस के ये लोग राजनीति करता है, इसमें तो जो भी पकड़ा जाए वही सही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बड़ा फैसला नीतीश सरकार की तरफ से लिया गया है, साथ ही तेजस्वी यादव की तरफ से लिए गए फैसलों पर भी रोक लगा दी गई है। उन सारे फैसलों की जांच होगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने आज ये आदेश जारी कर दिया, तो बड़ा झटका तेजस्वी यादव के लिए है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।